सामने आया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आयोजित डिनर के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इस विशेष डिनर में बुलाया गया था और उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ देखा गया। कार्यक्रम के दौरान थरूर और निर्मला सीतारमण के बीच बातचीत भी कैमरों में कैद हुई, जहाँ कांग्रेस के भीतर इसे लेकर असंतोष देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को नियंत्रण न मिलने और शशि थरूर को पुतिन के साथ डिनर टेबल पर प्रमुखता मिलने ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। लखनऊ में सिपाहियों ने जोरदार बवाल मचा दिया, जहां हाथों में तख्ती लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अचानक हुए इस विरोध से शहर के कई प्रमुख इलाकों में यातायात प्रभावित हो गया और पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी लंबी समय से उठाई जा रही मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके तहत उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ा। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहली कैबिनेट में मंत्री रहे और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सबसे विवादास्पद असंतुष्ट नेताओं में शामिल विधायक हुमायूं कबीर फिर से सुर्खियों में है। जहां कबीर ने घोषणा की है कि वो बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव रखेंगे। उनकी इस घोषणा ने राज्य के राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है और अलग अलग दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। सुरक्षा एजेंसियां भी मामले पर नजर रखे हुए, क्योंकि इस कदम से संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में शरारती तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों और मूर्तियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि शरारती तत्व मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सीएम योगी ने घोषणा की है कि सरकार ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई के लिए विशेष निगरानी तंत्र और त्वरित दंडात्मक प्रक्रिया लागू करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान ने प्रदेश की सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि बुलडोजर की चाबी खो गई है क्या। अखिलेश का इशारा हाल ही में हुई घटनाओं पर सरकार की कार्रवाई न होने की ओर था। उनके इस तंत्र ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और भाजपा नेताओं ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। और चिंता का इससे ज्यादा सवाल यह है कि जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ करके भाग गया? तो यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ तो बुलडोजर चलता था। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा। एसटीएफ में कौन लोग हैं? जो लोग दबाना चाहते हैं उसमें सबसे ज्यादा जौनपुर के लोग हैं। उनको नौकरी कौन देता था वहां, या पोस्ट कौन कराता था? जब याद कीजिए आप, जौनपुर का ही एक यादव जब था, कितने रुपए का आरोप था उस पर? कितने रुपए का आरोप था? आप लोगों ने सबने मिलकर के चलाई थी खबर की, देखिए फेक इनकाउंटर हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अमेठी में भी एक स्वजाति, उसको भी इनकाउंटर कर दिया, जबकि दोनों इनकाउंटर फेक थे। तो एक तरफ आप न्याय दिलाने के लिए फेक एंटर कर रहे हैं, ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये परसेप्शन ये बना रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बचाने का काम चल रहा है।